तुम्हारे घर वाले 50 लाख देने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद तुम सही सलामत पहुंच पाओगी या नहीं, ये नहीं बता सकता। तुम तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तुम्हें अगवा क्यों किया गया। पैसों के लिए, दुश्मनी के लिए, या फिर कोई और वजह है। लेकिन हाँ, तुम ये जानने के बाद कि तुम्हारी किडनैपिंग के पीछे सोमनाथ का हाथ है, अंदाजा तो तुम जरूर लगा रही होगी कि सोमनाथ का मकसद कुछ और है और मेरा मकसद कुछ और। तुम्हें अगवा इसलिए किया गया है कि हम दोनों का मकसद पूरा हो जाए और मुझे 50 लाख मिल सके। 50 लाख 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। 50 लाख, और वो पैसे खुद प्रेम लेके आएगा। पुलिस तुम्हारे घर पे जाल बिछा के बैठी कि हम फिरौती की रकम के लिए उनको फोन करें और वो हमें गिरफ्तार कर ले। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये तो मानना पड़ेगा कि सोमनाथ पुलिस से भी आगे सोचता है। पुलिस जाल बिछा के इंतजार करती रह जाएगी और हम अपना काम करके निकल जाएंगे। बहू को अगवा करने वाले पैसा पहुंचाने के लिए कभी भी फोन कर सकते हैं, लेकिन देखो ना ऋषि, प्रेम का अभी तक कहीं पता ही नहीं। अब गया तो आ जाएगा बाबूजी, लेकिन पुलिस का ये रवैया मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। ये क्या कर रहे हो ऋषि? बाबूजी, आप जरा सोचिए कि जो लोग इतनी बड़ी प्लानिंग करके आरती का अगवा किए होंगे, क्या वो हमारी ओर से आंखें बंद कर रखे होंगे? क्या उसे पता नहीं होगा कि पुलिस वाले हमारे घर का सारा फोन रिकॉर्ड कर रही है? अपने जाल बिछा चुकी होगी पुलिस। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं चाचा? हम लोगों को मजबूरन उन किडनैपर्स के फोन का इंतजार करना ही होगा। प्रेम, ये 2 बैग किस लिए लेके आया? वो चाचा, बैग तो मैं एक ही लेके आने वाला था, क्योंकि फिरौती की रकम बैग में ही पहुंचानी है। प्रेम, फिरौती की रकम तो एक ही बार पहुंचाना पड़ेगा ना? फिर ये एक ही तरह का 2 बैग लाने का क्या मतलब है? कहीं फिरौती की रकम 2 किस्तों में तो नहीं पहुंचानी? कहीं किडनैपर्स का कुछ और प्लान तो नहीं? ओफो चाचा, अगर मैं एक के बदले 2 बैग ले आया तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? मैंने सोचा कि एंड टाइम पर क्या पता बैग में कोई खराबी आ जाए, उसका लॉक वगैरह खराब हो जाए, इसलिए मैंने 2 बैग ले लिए। और आप हैं कि सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं? अरे मैंने सिर्फ सवाल किए तो ठीक है, लेकिन इसमें झुंझुलाने वाली कौन सी बात है? लगता है कि मैंने तुम्हारी कोई गलती पकड़ ली हो। देखिए चाचा, इस घर में रहकर आप प्लीज पुलिस वालों की तरह बातें मत किया कीजिए। अब छोड़ो जी इस बात को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर, बोलिए। मुझे सुनावने साहब ने भेजा है। किडनैपर कभी भी फोन कर सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इसमें एक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र। इस यंत्र को रुपयों के साथ बैग में रख दीजिएगा। इसके जरिए हमको ये पता लगता रहेगा कि बैग को कहाँ लेके जाया जा रहा है। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आपका इस तरह यहाँ चले आना और पुलिस वालों का बेवक्त इस घर में आना जाना, आपको क्या लगता है मुजरिमों को नहीं पता चल रहा होगा?
मेरे कहने का मतलब इंस्पेक्टर साहब कि इस तरह आपका यहाँ आना और इस घर पर पुलिस वालों का नजर रखना किसी मुजरिम को सतर्क करने के लिए काफी है। मुझे तो यह लगता है इंस्पेक्टर कि इस तरह ना तो आप किसी मुजरिम तक पहुंच सकते हैं और ना ही आरती तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। फिर पता नहीं है आप लोग किस तरह इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं। पुलिस और मुजरिमों के बीच आंख मिचोली तो चलती रहती ऋषि साहब। सब कुछ पता होने के बावजूद मुजरिम बाज नहीं आते। उन्हें शक हो न हो, लेकिन देख लीजिएगा फिरौती की रकम के लिए फोन आएगा जरूर। हेलो। हाँ बोलो चंद्रावती, गांव का माहौल कैसा है? अब गांव में आरती को लेकर क्या क्या चर्चाएं चल रही है? मुझे तो लगता है कि जानबूझकर बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तुम ठीक कह रही हो चंद्रावती, वरना अब तक तो ये खबर उस गांव में जंगल के आग की तरह फैल चुकी होती कि आरती को छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपए की मांग की गई है। यहाँ पर तो बात अब तक छुपी हुई, लेकिन आप बताइए, क्या आरती को बचाने के लिए प्रेम और उसके घर वाले 50 लाख देने को तैयार होंगे क्या? तैयार हो नहीं जाएंगे, बल्कि वो लोग तैयार हैं। यानी 50 लाख हमारे हाथ आने वाले हैं। हाँ चंद्रावती, लेकिन उसमें से कुछ रकम अनिल और उसके साथियों को देना पड़ेगा और बाकी रकम तो हम लोगों के ही हाथ आने वाले हैं। मामला 50 लाख का है, पुलिस का खतरा भी जरूर होगा। जो भी कीजिएगा ना, सावधानी से कीजिएगा। अरे तुम फिक्र मत करो जाने मन, वो डाल डाल तो हम बात बात, और पूरी जिंदगी तो मैं यही खेल खेलता रहा हूं। तुम कानून और पुलिस के बारे में फिक्र मत करो, पुलिस देखते रह जाएगी और बाजी हमारे हाथ में होगी। लेकिन बस एक बात है, मैं ये खेल जल्दबाजी में नहीं खेलना चाहता। इंतजार करा करा कर मैं खेल खेलना चाहता हूं। बस तुम देखती जाओ जाने मन। मैं तो इतना ही कहूंगी कि आप अपना ख्याल रखिएगा, पुलिस के जाल में कहीं मत फंस जाना। गांव में कोई नई बात होगी तो मैं आपको फोन करके बताऊंगी। ठीक है, वैसे भी तो मुझे गांव का चक्कर मारना ही पड़ेगा ना। मैं भी आता हूँ। बरखा और मंगल तो ठीक है ना? हाँ, दोनों ठीक है। अच्छा, अब फोन रखती हूँ। ठीक है। पगली भैया 50 लाख। माँ, हमें 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। हाँ बरखा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उस आरती की वजह से हमें 50 लाख का फायदा होगा। लेकिन माँ, ये 50 लाख मिलेंगे कब? अरे बेटा, थोड़ा सब्र करो, जल्दी ही मिलेंगे। बेटा, अभी तक उन लोगों का फोन नहीं आया। आएगा, उन लोगों का फोन जरूर आएगा माँ। उन लोगों ने कहा था कि घर के फोन पर जो फोन आएगा वो पुलिस को गुमराह करने के लिए होगा। हाँ माँ, इसका मतलब यह है कि पुलिस किडनैपर के फोन को रिकॉर्ड कर रही है और वो किडनैपर फोन करके घर के फोन पर जो कुछ भी कहेंगे वो सिर्फ एक नाटक होगा और वो वहां हरगिज पैसा लेने नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिस ने वहां पहले से ही जाल बिछा रखा होगा। और दूसरे मोबाइल पे फोन करके वो हमें दूसरी जगह पैसा पहुंचाने के लिए कहेंगे ताकि पुलिस को धोखा दिया जा सके।
एक तरफ पुलिस इंतजार करती रहेगी और दूसरी तरफ से वो लोग 50 लाख रुपए ले जाएंगे। बेटा, इस तरह तो हमें 50-50 लाख रुपया दो जगह तैयार रखना पड़ेगा। हाँ माँ, इसीलिए मैं 2 बैग लेकर आया हूँ। एक बैग में हम पैसा लेकर के जाएंगे और दूसरे बैग में हम पैसे की जगह कुछ और रखेंगे, क्योंकि एक बैग वो लोग लेने नहीं आएंगे और ये बैग मैं खुद अपने साथ लेकर जाऊंगा। प्रेम, तुमने पवन को तो इस घर से जाने के लिए कह दिया, लेकिन पवन को अब भी फिक्र है। पवन का फोन आया था, वो मुझसे पूछ रहा था कि किडनैपर्स का फोन आया या नहीं। उसे फिक्र तो होगी ही। उस पर इस तरह के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। देखिए माँ, जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि आरती को अगवा करने में किस किस का हाथ है, तब तक हर आदमी मेरे शक के घेरे में है। और फिर वो पवन होता कौन है आरती की फिक्र करने वाला? आरती मेरी पत्नी है, उसका अच्छा बुरा सब मुझे सोचना है। मैं वादा करता हूं मां आपसे कि मैं आपकी बहू को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। पवन गांव वापस चला गया या इसी शहर में है? वो सरस्वती जी के यहाँ है। चलो पवन, खाना खा लो। मैंने कहा ना जैनब, अब तुम लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पवन, इसमें परेशान होने की क्या बात है? चाहे हमारा मकसद जो कुछ भी हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ता है ना। चलो। जैनब, वैसे ही मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं जो तुम मुझे यहां ले आए, वरना इतने बड़े शहर में न जाने मुझे कहां कहां ठोकर खानी पड़ती। तुम ठोकर क्यों खाते पवन? तुम गांव भी वापस जा सकते थे। नहीं मुक्ति, असल में पवन का इस घर से रिश्ता है। मैडम पवन के भाभी की बहन है, और फिर ठोकर खाने या गांव वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने खुद को वचन दिया है सनम, जब तक आरती का पता नहीं लग जाता, जब तक मेरे माथे पर लगा ये कलंक मिट नहीं जाता, जब तक आरती घर वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं शहर छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। जब तक आरती को अगवा करने वाले लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये सच्चाई तो गुंजन के होश में आने पर ही सामने आ पाई, क्योंकि गुंजन आरती से मिली है और उसने शायद उन लोगों को भी देखा है जिसने आरती को किडनैप किया है। प्रणाम भौजी। कैसे हैं देवर जी? मैं ठीक हूँ भौजी, वरना प्रेम का घर छोड़ने के बाद मुझे न जाने कहां कहां भटकना पड़ता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सरस्वती के घर में आप पूरे मान सम्मान के साथ रह सकते हैं। वो मेरी बहन है, वहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं है भौजी, अफसोस तो बस इस बात का है कि प्रेम के घर वालों ने भी मुझ पर शक किया। ऐसा होता है देवर जी, कभी कभी हालात ही ऐसे दिन दिखाते हैं
कि अपना दोस्त ही दोस्त को दुश्मन समझने लगता है। पर आपको इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आरती को लेकर घर में सारे किस कदर परेशान होंगे, क्या गुजर रही होगी उन पर। आप ठीक कहती हैं मुझे। खैर छोड़िए, सोमनाथ के बारे में कुछ पता लगा? वो शहर में है कि गांव में? नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर 2 दिन पहले तो उसे गांव में देखा गया था। मैं करूं भी तो क्या करूं अनिल? अरे शहर में रहकर इस काम को अंजाम देना है और गांव में रहकर लोगों को यकीन दिलाना है कि मैं तो गांव में ही हूं। यहाँ की फिक्र आप छोड़ दीजिए। यहाँ का सारा मामला मैं अकेले ही संभालूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है अनिल, और वैसे भी इन सब मामलों में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। खैर, आप ये बताइए कि प्रेम के घर पैसों के लिए फोन कब करना है, क्योंकि वहां भी हमारे फोन का इंतजार हो रहा होगा। तुम ये क्यों भूल रहे हो अनिल कि हमारे फोन का इंतजार सिर्फ प्रेम के घर वालों को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी होगा। इस वक्त पुलिस पूरी तरह से एक्टिव होगी कि कब फोन आए और पुलिस हमें जाल बिछाकर दबोच ले। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम खुद पुलिस को जाल बिछाने का मौका देने वाले, क्योंकि हम फंसने नहीं वाले। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन इस वक्त जरूरी यह है कि हम जल्दबाजी में नहीं बल्कि इत्मीनान से काम लें। पुलिस जल्दबाजी में होगी और पुलिस को थोड़ा इंतजार करने दो, पुलिस को थोड़ा ठंडा होने दो। ओह, आप चाहते हैं कि पुलिस इंतजार करते करते थक जाए, शांत हो जाए, उसके बाद हम पैसों की मांग करेंगे। और हाँ, अगर इस बीच पुलिस कोई चाल चल रही होगी तो हमें उसकी भी खबर मिल जाएगी। और ये बात तुम जान लो कि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है और मैं जल्दबाजी करना नहीं चाहता, इसलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आज उन्हें इंतजार करने दो, हमें जो भी करना होगा कल करेंगे। ठीक है। और हाँ, मैं कल गांव जा रहा हूं, वहां का भी तो माहौल देखूं और खुद को भी गांव में दिखाना बहुत जरूरी है। फिलहाल प्रेम के घर वाले को आज रात इंतजार करने दो। हे भगवान, पूरी रात गुजर गई और उन लोगों का फोन अभी तक नहीं आया। हेलो, नमस्ते। नमस्ते स्वाति जी। क्या बात है, आप बेहद थकी हुई सी लग रही हैं। हाँ स्वाति जी, पूरी रात इंतजार में ही गुजरी है। हम पैसे तैयार करके उन अगवा करने वालों के फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन उन लोगों का फोन ही नहीं आया। मुझे लगता है उन्हें शक हो गया होगा कि पुलिस उनके पीछे है। नहीं, बात ये नहीं है। तो क्या बात है? और आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि ये बात नहीं है? वो आप नहीं समझेंगी और अभी मैं आपको समझा भी नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी स्वाति जी कि उनके फोन ना आने के पीछे जरूर कोई कारण है।